पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजरें अब कूटनीतिक प्रयासों पर टिक गई हैं। इस बीच भारत भी सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात कर मौजूदा हालात पर चर्चा की है। क्या भारत की ये पहल क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने में मदद कर पाएगी? चलिए समझते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की जान माल की हानि और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना भी भारत के लिए बेहद जरूरी है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है। भारत का मानना है कि किसी भी बड़े संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के रास्ते से ही निकल सकता है। इसीलिए सभी देशों को संवाद के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ रहा है। इसी बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का भी पहला बयान सामने आया है। अपने पिता की जगह नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाए रखेगा। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये मार्ग बंद होता है तो इसका असर सीधे तौर पर वैश्विक तेल बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान को पूरा करके ही रहेगा। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि हालात अभी जल्दी सामान्य होते हुए नहीं दिख रहे। बहरहाल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांति का संदेश दे रहा है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट का समाधान निकल पाता है।